हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SR फ्यूचर एकेडमी में। और आज की जो हमारी क्लास है वो सभी क्लास के लिए है। सभी क्लास के जो बच्चे हैं वो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की जो क्लास है विभाजकता के नियम, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है विभाजकता के नियम या कह सकते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ये हमारा आज की क्लास का टॉपिक रहने वाला है। विभाजकता के नियम से बच्चों हमारा कहने का मतलब ये है कि आज हम जानेंगे कि कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या, कुछ बड़ी से बड़ी संख्या आ जाती हैं कैलकुलेशन में, वो किस संख्या से डिवाइड होंगी, या कह सकते हैं आप किससे वो कटेगी या किससे वो भाग होगी, वो आज हम सीखेंगे। तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए भी हम छोटे छोटे रूल से ही बता सकते हैं कि कितनी भी बड़ी संख्या हो किस तरीके से वो डिवाइड होगी। तो चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो विभाजकता के नियम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हम कैसे पता करेंगे कि दो से कौन सी संख्या विभक्त होगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम डालेंगे पॉइंट नंबर 1, जो दो से विभाज्य होगी, जो दो से विभाज्य होगी। विभाज्य को हम कह सकते हैं कटेगी भी कह सकते हैं। ठीक है, जो दो से कटेगी, तो इसकी क्या पहचान है ये हम देख लेंगे। तो दो से कटने वाली जो पहचान है, आप इसे हेडिंग के रूप में भी लिख सकते हैं, दो से विभाज्य होगी। कहने का मतलब ये है जो दो से कटेगी उसके बारे में यह नियम है। तो ऐसी संख्या जिस संख्या के इकाई का अंक, यहाँ से इसकी जो पहचान है वो मैं लिख दे रहा हूँ। आप चाहे तो परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, मैं एक बार परिभाषा के रूप में बोल दूँ। ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 या कोई सम संख्या हो, वो संख्या हमेशा दो से कटेगी। तो पहचान क्या है यहाँ पे, जो इसकी पहचान है दो से कटने वाली संख्या की, जो इकाई का अंक है, जो बच्चों इकाई का अंक है, इकाई का अंक 0 हो या सम संख्या हो, कोई भी इकाई के अंक पे या सम संख्या हो, तो वो संख्या दो से कटेगी। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, कोई भी आप बड़ी से बड़ी संख्या लें, 29150250, इसके इकाई के अंक पे ये जो 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे इकाई के अंक पे इसके आपको 0 दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको इकाई के अंक पे 0 या कोई भी सम संख्या दिखाई दे, सम तो बच्चों आप पहचानते होंगे, सम संख्या वो होती है जो दो से कटेगी, और विषम संख्या जो दो से नहीं कटेगी। तो हम सम संख्या के बारे में तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पे अगर इकाई का अंक 0 या सम संख्या है तो ये हमेशा दो से कटेगी। आप चाहो तो इसे दो से काट कर देखेंगे तो आप पाओगे कि ये दो से कट जाएगी। इसी तरीके से आप कोई भी संख्या ले सकते हो, 92412, यहाँ पे आप देखोगे कि इकाई का अंक 2 है जो सम है, तो ये भी संख्या दो से कटेगी। इसी तरीके से आप और कोई संख्या लें, 51234912, और यहाँ पे आप 4 रख लें या आप 6 रख लें। यहाँ पे इकाई का अंक आप देखोगे कि सम है, तो ये भी संख्या दो से कटेगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप दो से कटने वाली संख्याओं की पहचान कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि दो से कौन सी संख्या कटेगी। दो से वो संख्या कटेगी जिसके इकाई का अंक या तो 0 हो या कोई भी सम संख्या हो, वो संख्या हमेशा दो से कटेगी। बेझिझक होकर आप दो से काट सकते हो उसे। तो जो जिस संख्या के लास्ट का अंक इकाई का अंक 0 या सम हो, तो वो दो से कटेगी। चलिए अब बात करते हैं 3 से कटने वाली संख्या की। आप साथ के साथ इसे नोट करते रहिए। अब हम बात करेंगे कि कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगी। दूसरा पॉइंट डाल के, 3 से विभाज्य कहने का मतलब ये है जो संख्या 3 से कटेगी उसकी क्या पहचान है। तो 3 से कटने वाली संख्या की पहचान मैं आपको बता रहा हूं। 3 से कटने वाली संख्या की पहचान ये है, यदि अंकों का योग, जो संख्या दी गई है उनके अंकों का योग 3 से कटेगा, तो संख्या भी
3 से कटेगी, तो संख्या भी 3 से कटेगी। ये 3 के लिए नियम है, जिस भी संख्या का ये अंकों का योग 3 से कटेगा वो पूरी की पूरी संख्या 3 से कटेगी। इसमें आप एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, कुछ संख्या लिख रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप 9, 2, 1, 4, 3 इस तरीके से ये संख्या है, तो हम देखेंगे कि ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं। तो आप करेंगे क्या, इन सभी संख्या के अंकों का योग जोड़ देंगे। यहाँ पे सभी संख्या के अंकों का योग जोड़ देंगे, ये संख्या जो है इसके अंकों का योग जोड़ेंगे तो 9 और 2 11 अंकों का योग करेंगे। 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19। यहाँ पे अंकों का योग आपने देखा कि 19 है, तो ये 2 3 से नहीं कटेगी। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एक और संख्या ले लेते हैं, 8, 3, 1, 4 और यहाँ पे 5 लेंगे। अब हमें ये देखनी है, तो ये तो संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब हम संख्या देखेंगे जो नेक्स्ट वाली मैंने आपके सामने लिखी है कि ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं। तो आप करेंगे क्या, नॉर्मली यहाँ पे अंकों का योग करेंगे। 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21। तो इसके अंकों का योग आपने देखा कि 21 आ रहा है, तो ये संख्या 3 से कटेगी, क्योंकि अंकों का योग 3 से कटेगा। 21 3 से कट जाएगा, 3 7 21 7 बार कटेगा, लेकिन 19 नहीं कटता, तो ये संख्या 3 से कटेगी। ठीक इसी तरीके से एक उदाहरण और देख लेंगे। कोई भी बड़ी संख्या लें आप, 8 4 5 3 1 और यहाँ पे 4 2, इस तरीके से आप कोई भी बड़ी संख्या लें तो उसे आप बहुत ही कम समय में बता सकते हो कि ये 3 से कटेगी या नहीं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर अंकों का योग करना है। 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20, 20 और 1 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर अंकों का योग 27 हो रहा है, और 27 जो है हमारा 3 से कटता है, तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कटेगी। ये हमारा 3 से कटने का नियम है। नोट कीजिए बच्चों फटाफट। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि संख्या 3 से कटेगी। अब बात करेंगे हम 4 से कौन सी संख्या कटेगी। तो 4 से विभाज्य के लिए कहने का मतलब जो संख्या 4 से कटेगी, अब उसका हम रूल पढ़ेंगे यहाँ पर। तो 4 से विभाज्य के लिए आपको करना क्या है कि आपको जो बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है उसके लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट के जो इकाई और दहाई के जो अंक हैं, अगर वो 4 से कटेंगे तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो इसकी पहचान चाहो तो आप लिख सकते हो। यदि किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंक 4 से पूरी तरह विभाज्य हैं तो संख्या पूरी 4 से विभाज्य होगी, अर्थात नहीं होगी अथवा नहीं होगी। तो यदि इसकी पहचान मैं यहाँ पे लिख दूं, यदि संख्या के इकाई व दहाई के अंक, इकाई व दहाई के अंक 4 से कटेंगे तो संख्या 4 से कटेगी। कटेगी का मतलब पूरी पूरी विभाजित होगी। ये 4 का जो है नियम है। यदि इकाई और दहाई के अंक 4 से पूरे विभाजित होंगे तो संख्या 4 से कटेगी, या अथवा नहीं तो नहीं कटेगी। यदि संख्या के इकाई व दहाई के अंक, या आप कह सकते हो यदि संख्या के अंतिम 2 अंक, यहाँ से आप इस तरीके से लिख लें तो आपको और आसानी हो जाएगी। यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटेंगे तो संख्या 4 से कटेगी। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो इस तरीके से 4 2 5 9 2 4।
तो यहाँ से आपको देखना है कि संख्या 4 से कटेगी या नहीं। तो आपको करना क्या है, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, लास्ट के 2 अंक देखने हैं। तो 2 अंक ये रहे, यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, तो लास्ट के 2 अंक आपने देखे कि 4 से कटेंगे। 4 से आप काट के देख सकते हो, 4 या 8 4 छिंग 24, तो 6 बार कट जाएगा, तो पूरी की पूरी संख्या भी ये 4 से कटेगी। तो आप 4 से इस तरीके से देख सकते हो। और कोई एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ से बड़ी संख्या लिखेंगे 9 2 6 7 8 3 2, चाहो तो यहाँ पे आप 5 लिख लें। अब ये संख्या हमें देखनी है, तो उसके लिए हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी होगी, लास्ट के अंतिम 2 अंक देखें, और अंतिम 2 अंक यदि 4 से कटेंगे तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो आपने देखा कि अंतिम अंक 32 है, 2 अंक, तो 32 4 से कटेगा, क्योंकि 4 8 32 होता है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, तो 4 के लिए ये नियम है। अब 5 से विभाज्य होने वाली संख्या किस तरीके से हम पहचान करेंगे, उसके लिए लिखते हैं अगला पॉइंट। यहाँ पे आप साथ के साथ नोट करते रहिए। अगर मैंने जल्दी मिटा दिया हो तो वीडियो को रोक के आप नोट कीजिए। यहाँ पे 5 से विभाज्य देखेंगे कि 5 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो 5 से देखने के लिए संख्या में करना क्या है, आपको इकाई का अंक या तो 0 हो, इकाई का अंक 0 या 5 हो, तो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी। चाहे तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल देख सकते हो, 9 2 7 5 0। यहाँ पे आपने देखा, आपको पूरी संख्या देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इकाई का अंक देखना है। आपने देखा कि इकाई का अंक 0 है, तो ये संख्या 5 से पूरी पूरी कटेगी। इसी तरीके से 9 6 2 5 3 1 2, आपको देखना है कि ये संख्या 5 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो आपको पूरी संख्या देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक देखने के लिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 है, तो इकाई का अंक 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 इकाई के अंक पे 0 या 5 नहीं है, तो ये 5 से नहीं कटेगा, तो ये पूरी पूरी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देख लेंगे, 8 7 5 2 1 5। तो यहाँ पे इकाई का अंक आपने देखा कि 5 लिखा हुआ है, जो 5 से कटने वाले की पहचान है। इकाई का अंक यदि 5 है तो पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। इस तरीके से आप 5 की पहचान कर सकते हो। और अब हम 6 से किस तरीके से देखेंगे, अगला पॉइंट यहाँ से आप इसे नोट कर लो। इसी तरीके से आप 6 की पहचान कर लेंगे बच्चों। 6 की पहचान के लिए मैं आपको बता दूं, 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य के लिए आपको करना क्या है कि आपने 6 के फैक्टर करने हैं। अगर आप 6 के फैक्टर करोगे तो 6 के फैक्टर आएंगे। 6 के फैक्टर का मतलब 6 के गुणनखंड करेंगे। 6 से देखने का आसान तरीका यह है, हम 6 के फैक्टर करेंगे। 6 के फैक्टर होंगे 3 गुना 2, तो आप कह सकते हो 6 के फैक्टर 3 और 2 हैं, या 2 और 3 हैं, 3 और 2 या 2 और 3 है। तो इसके लिए पहचान ये है बच्चों, यदि कोई संख्या 2 व 3 से विभाजित होगी तो संख्या 6 से भी कटेगी या 6 से भी विभाजित होगी। यहाँ से आप देखोगे कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो 2 से काटने के लिए आप अच्छी तरीके से पहचान चुके हो कि किस तरीके से हम करेंगे, और 3 से काटने के लिए भी आप नियम जान चुके हो। तो 6 से काटने के लिए हम यही रूल फॉलो करेंगे। तो करना क्या है, अब हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि कोई संख्या हमारे पास 9 2 5 0 1, ठीक है, और यहाँ पे हम 7 लिखेंगे अभी। तो हमें ये देखना है कि ये 6 से
कटेगी या नहीं कटेगी, तो हम देखेंगे कि ये संख्या 6 से तभी कटेगी जब ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। ठीक है, तो आप देखोगे कि 2 से विभाज्य के लिए हमें इकाई अंक या तो 0 चाहिए या सम संख्या चाहिए, लेकिन यहाँ पर ना तो 0 है और ना ही कोई सम संख्या है, तो ये 2 से तो विभाज्य नहीं होगी। 2 से विभाज्य नहीं होगी तो ये 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। भले ही ये 3 से विभाज्य हो, लेकिन अगर दोनों से विभाज्य होगी, 2 और 3 दोनों संख्याओं से विभाज्य होगी तो ही 6 से विभाज्य होगी, वरना ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। चाहो तो आप इसे करके भी देख सकते हो। यहाँ से हम इसे भाग देंगे तो यहाँ से 6 एकम 6 आएगा, 1 बचेगा, वो 1 के साथ जुड़ेगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अगला अंक उतारेंगे 5, 5 पर भाग नहीं चलेगी तो अगला अंक उतारेंगे 0 लगा के 50 हो जाएगा, और 6 अट्ठे 48 बचेंगे 2, फिर यहाँ पे 21 हो जाएगा। तो ये 6 से नहीं कटेगी क्योंकि ये 2 से नहीं कटती हैं। 3 से भले ही ये कट जाए, एक बार 3 से भी देख लेंगे, 7 और 2 9, 9 और 5 14 और 1 15, 3 से कटी है लेकिन 2 से नहीं कटी। लेकिन हमें 6 से काटने के लिए अगर वो 6 और 3 दोनों से कटेगी तो ही संख्या 6 से कटेगी, वरना संख्या 6 से नहीं कटेगी। इसी तरीके से किसी भी संख्या की पहचान कर सकते हैं। 2 5 0 7 1 और यहाँ पर 4, या यहाँ पर आप 4 लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमें देखना है ये संख्या 2 से तो कटेगी, लेकिन अब हमें 2 के साथ साथ 3 भी देखना है कि 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो उसके लिए हम अंकों का योग करेंगे। 2 और 5 7, 7 7 14, 14 और 5 14 और 1 15, 15 और 4 19। लेकिन ये 3 से नहीं कटी तो ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगी। 3 से नहीं कटी तो संख्या 6 से नहीं कटेगी। लेकिन अगर यहाँ पर 1 के जगह मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ तो अब अंकों का योग करेंगे हम। 7 और 7 14 और 7 या 21, 4 और 3 7 हो जाएंगे। तो ये संख्या 3 से भी कटेगी और 3 के साथ साथ ये 2 से भी कटेगी, तो ये संख्या 6 से भी कटेगी। ये जो संख्या है 3 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी, तो ये संख्या 6 से भी कटेगी। तो आप इस तरीके से 6 के नियम को देख सकते हो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों संख्या से विभाजित होगी तो वो संख्या 6 से भी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम 7 के लिए नियम देखेंगे कि क्या नियम है 7 के लिए। यहाँ से हम 6 तक पहुँच गए हैं। अब 7 के लिए हमें नियम देखना है कि 7 से कौन सी संख्या कटेगी। तो 7 से देखने के लिए आपको करना क्या है, अगर कोई भी संख्या दी हुई है, ठीक है बच्चों, कोई भी संख्या दी हुई है 7 से देखने के लिए, तो यहाँ पे 7 से विभाज्य लिख दिया है मैंने। सात से देखने के लिए बच्चों आपको करना क्या है कि अगर आपके पास कोई भी संख्या है, सपोज कीजिए आपके पास संख्या लिखी हुई है 623, तो आपको 7 से जांचना है कि ये 7 से कटेगी या नहीं कटेगी। 7 का नियम थोड़ा सा सबसे अलग है। तो आपको करना क्या है, 7 से कटने के लिए आप लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट या लास्ट का जो इकाई का अंक है उसको 2 गुना कर देंगे और उसे घटा देंगे। 2 गुना करके उसे जो बाकी संख्या है उसमें से घटा देंगे, जो उससे पहले वाली संख्या है उसमें से घटा देंगे। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, लास्ट डिजिट ये है और रिमेन संख्या ये है, बची हुई संख्या ये है। तो आपको करना क्या है, इसे देखने के लिए कि ये 7 से कटेगी या नहीं, 623 में से 62 को अलग लिखा और लास्ट की डिजिट जो है उसका दुगना करके हमने इसमें से घटा दिया। लास्ट की डिजिट का दुगना करेंगे, ठीक है, और बाकी डिजिट से उसे घटा देंगे, बाकी संख्या से उसे घटा देंगे। तो आप इस तरीके से इसे लिख सकते हो। तो यहाँ से 62 और 62 माइनस 3 दूनी 6, 62 में से घटाएंगे, 62 माइनस 6 आएगा 56। अगर 56 7 से कटेगा, आप इसे कितनी भी लंबी डिजिट हो, 3 4 5 6, उसे आप 2 डिजिट में बना लेंगे, क्योंकि 2 डिजिट जांचनी बहुत ही आसान है। 2 संख्या 2 अंक जांचने बहुत ही आसान है, तो आप उसे 2 अंक ही बना लेंगे इस तरीके से। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 56 हमें प्राप्त हुआ। अगर ये अब 56 7 से कटेगा तो संख्या 7 से कटेगी, वरना संख्या 7 से नहीं कटेगी।
तो आप देखोगे कि 7 या 8 56 होता है, तो ये संख्या भी 7 से कटेगी। तो इसका मतलब ये संख्या 7 से कटेगी, क्योंकि 56 7 से कटता है। अब इसे हम काट के देख लेंगे। 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49, 7 8 56, 7 8 56। आपके पास कितने बचेंगे? 56 के बाद 57 58 59 60 61 62, 6 बचेंगे, 3 बच जाएगा और 7 निम 63 हो जाएगा। तो ये संख्या 7 से कटेगी। आपको करना क्या है, जो लास्ट का अंक है उसको डबल करना है। इस तरीके से लास्ट डिजिट दुगनी करनी है, लास्ट डिजिट का 2 गुना बाकी संख्या से घटा देंगे। लास्ट डिजिट का 2 गुना या इकाई जो लास्ट का अंक है उसका 2 गुना बाकी संख्या से घटा देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो। एक एग्जाम्पल और देखेंगे इसका बच्चों। सपोज कीजिए आपके पास 348 लिखा हुआ है, तो आपको करना क्या है, लास्ट डिजिट का दुगना पूरी संख्या में से जो बची हुई है उसमें से घटा देंगे। बची हुई संख्या इसके बाद यहाँ से हमने ये हटाया, 34 बनेगी। 34 में से 8 गुना 2 लास्ट डिजिट का दुगना घटा देंगे। 34 माइनस 8 दूनी 16, यहाँ से यहाँ धाइली 14, 14 में से 6 जाएंगे, 8 बचेंगे और 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। तो 18 जो है हमारा 7 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटता। यहाँ पे ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 7 से नहीं कटेगा तो पूरी की पूरी संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। ठीक है बच्चों, ये नियम थोड़ा सा अलग है, तो आप इसको बड़ी आसानी से देख सकते हो। आपको करना क्या है कि आप लास्ट डिजिट का दुगना करेंगे। तो बच्चों इस तरीके से आप 7 का भी नियम देख सकते हो। आपको लास्ट डिजिट का 2 गुना करना है और बाकी जो संख्या है उसमें से घटाना है। अगर वो संख्या घटने के बाद उस संख्या में से कटेगी तो हम संख्या को समझेंगे कि वो 7 से कट गई। एक उदाहरण मैं आपके लिए और बताता हूँ कि आपको किस तरीके से, इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या है, किस तरीके से हल करनी है। तो आपको सपोज कीजिए 6377 संख्या दी हुई है। आपको करना क्या है, लास्ट डिजिट का देखना है कि ये संख्या 7 से कटेगी या नहीं। तो आपको लास्ट डिजिट का दुगना करना है। चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। लास्ट डिजिट का दुगना 337 में घटाएंगे, 7 दूनी 14, यहाँ से 7 में से 4 जाएंगे 3, और यहाँ से 3 में से 1 जाएगा 2, 623। और अभी अभी आपने 623 देखा था कि 7 से कटेगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, इसी तरीके से 7 का हम एक उदाहरण और देख लेते हैं बच्चों। सपोज कीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 63777। तो अब आप डायरेक्ट करेंगे। आपको करना है 7 से काटने के लिए 637 में से आप लास्ट डिजिट का दुगना घटा देंगे, तो 7 दूनी 14, यहाँ से 7 में से 4 जाएंगे, 3 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा और 6 में से नहीं, बस यहाँ से 6 बच जाएगा, 623। अभी अभी आपने देखा 623 7 से कटा था। लेकिन अगर आपको नहीं पता है और ये संख्या भी 7 से काटने में आपको परेशानी है, तो आप इसमें से भी करेंगे क्या, लास्ट डिजिट का 2 गुना बाकी संख्या में से घटा देंगे। 3 दूनी 6 घटा दिया, यहाँ से आपका 56 बचेगा। तो 7 या 8 56 आपका हो जाएगा, जो 7 से कटेगा। जो 7 से कटेगा तो ये संख्या भी 7 से कटेगी। तो आप इस तरीके से 7 से किसी भी संख्या को चेक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब चेक करेंगे 8 के लिए हमारा क्या नियम है, किस तरीके से हम 8 की पहचान करेंगे। तो 8 के लिए नियम 8 से विभाज्य, यानी कि 8 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी वो नियम हम देख लेंगे। तो कोई भी संख्या बच्चों, यदि कोई भी संख्या यदि हम 4 से काटते हैं और 2 से भी काटते हैं तो वो संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हो, या इस तरीके से भी आप देख सकते हो। अंतिम जो 3 अंक हैं, यदि किसी संख्या के यदि अंतिम 3 अंक 8 से कटेंगे, यदि अंतिम 3 अंक 8 से कटेंगे, यहाँ पे कटेंगे लिखेंगे, यदि अंतिम 3 अंक 8 से कटेंगे तो संख्या भी 8 से पूरी पूरी कट जाएगी। या एक तरीका और है बच्चों,
यदि पहली कंडीशन ये है, यदि अंतिम 3 अंक 8 से कटेंगे तो संख्या 3 से कटेगी, या किसी भी संख्या में अगर 3 अंकों तक किसी भी संख्या में लास्ट डिजिट यदि अंतिम 3 अंक शून्य हो तो भी संख्या 8 से कटेगी। या तो अंतिम 3 अंक 8 से कटे या अंतिम 3 अंक शून्य हो तो संख्या 8 से कट जाएगी। एग्जाम्पल में एक संख्या देख लेंगे 1 5 8 9 2 4 8। तो अब हमें देखना क्या है कि हमें देखना है लास्ट की 3 डिजिट, बस लास्ट की आप 3 डिजिट देखेंगे। लास्ट की अगर 3 डिजिट 8 से कटेगी तो संख्या 8 से कट जाएगी। तो यहाँ पे देखो 8 या 24 और 8 एकम 8, ये लास्ट की 3 डिजिट 8 से कटी तो पूरी की पूरी संख्या भी 8 से कटेगी। इसी तरीके से और कोई संख्या देख सकते हैं 9 8 7 6 0 0 0, यहाँ पर लास्ट की 3 डिजिट 0 है तो ये संख्या भी 8 से पूरी कट जाएगी। ठीक है बच्चों, ये 8 का नियम है। अब हम चलेंगे 9 के नियम की तरफ कि 9 से किस तरीके से पहचान करेंगे कोई संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो 9 से विभाज्य के लिए आपको करना क्या है कि हमें जिस तरीके से हमने 3 का नियम पढ़ा था, सभी अंकों का योग को क्या करा था हमने 3 से काट कर देखा था। यदि अंकों का योग 3 से कट रहा था तो वो संख्या 3 से कट रही थी। इसी तरीके से हम 9 में भी करेंगे। यदि अंकों का योग 9 से कटेगा, यदि अंकों का योग 9 से कटेगा तो संख्या 9 से पूरी विभाजित होगी। यदि अंकों का योग 9 से कटेगा तो संख्या क्या होगी, पूरी 9 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए कोई संख्या देख लेंगे। हालांकि यहाँ पर आप आसानी से समझ गए हैं, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में आप अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग करने के बाद आप चेक करोगे कि वो संख्या 9 से कट रही है या नहीं कट रही। अगर यदि 9 से वो कटेगी तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कटेगी, नहीं तो संख्या 9 से नहीं कटेगी। एग्जाम्पल के लिए 2 1 5 और यहाँ पर 1 लिख लीजिए। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ 9 लिख लीजिए। अब यहाँ से हम देखेंगे कि अंकों का योग 9 से कट रहा है या नहीं। अगर अंकों का योग 9 से कटेगा तो संख्या भी 9 से कटेगी। तो 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 1 9, 9 और 9 18। अंकों का योग हमारा 18 आया जो 9 से कट रहा है, तो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो 9 का तो काफ़ी आसान है। इस तरीके से आप 9 को चेक कर सकते हो। यदि अंकों का योग 9 से कटेगा तो संख्या पूरी की पूरी 9 से कटेगी। इसी तरीके से अब हम नियम 10 का देख लेंगे कि किस तरीके से 10 से कोई संख्या विभाज्य होगी। 10 से देखने के लिए यदि किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 है तो वो संख्या 10 से कटेगी। 10 से देखने के लिए करना क्या है, इकाई का अंक 0 है तो संख्या 10 से कटेगी या 10 से विभाजित होगी। कटना और विभाजित होना एक ही बात है, विभाजित होगी। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। आप कोई भी संख्या लो, एग्जाम्पल के लिए हम 9 1 3 5 0 5 0 1 0 ले रहे हैं तो ये संख्या भी 10 से कटेगी क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर 0 है। यदि इकाई का अंक 0 है तो संख्या 9 से कटेगी, 10 से कटेगी। इसी तरीके से आप 8 5 2 6 1 7 0, यदि इकाई के स्थान पर 0 है तो संख्या 10 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको 10 के लिए चेक करना है। अब हम 11 के लिए चेक करेंगे कि 11 में आप इसे फटाफट वीडियो को रोक कर नोट कर लेना। हालांकि परिभाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, लेकिन अगर फिर भी आप लिखना चाहते हो तो मैं साथ के साथ बोल भी रहा हूँ कि किस तरीके से हमें क्या चेक करना है, आप उसको सही तरीके से ताड़ लो। अब हम चेक करेंगे 11 के लिए। 11 से विभाज्य के लिए क्या करेंगे, 11 से विभाज्य के लिए बच्चों हमें करना क्या है, कोई भी संख्या आपको दी हुई है, कोई भी संख्या आपको दी हुई है, जैसे इसे हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास 9 2
1 7 या यहाँ पे मैं 8 लिख रहा हूँ। हमें करना क्या है 11 से विभाज्य के लिए, पहले अंक में अल्टरनेट में जोड़ना है। पहला अंक जो जोड़ना है एक छोड़कर दूसरे में, और यहाँ पर अगर कोई अंक और होता तो उसे छोड़कर इस वाले में। इसी तरीके से दूसरा अंक छोड़कर, एक अंक छोड़कर इसे जोड़ना है, और यहाँ से जो अंक आता उसे छोड़कर अगले में जोड़ना है। ऊपर वाले को जोड़ने के बाद और नीचे वाले को जोड़ने के बाद हम देखेंगे इनका डिफरेंस। हम इनका डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस का मतलब अंतर देखेंगे, और अंतर यदि ज़ीरो या अंतर या तो ज़ीरो हो या 11 से कटे, या 11 से कटे, अंतर या तो 0 या 11 से कटे तो संख्या वो पूरी 11 से विभाजित होगी। जैसे अभी तक तो हमारे लिए यही संख्या है, 9 और 1 10, 8 और 2 10, 10 में से 10 जाएंगे, 0 बचेगा। तो यहाँ पर 0 है डिफरेंस इनका, तो संख्या पूरी की पूरी ये 11 से कट जाएगी। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप और कोई संख्या देख सकते हो जिसका अंतर या तो 0 हो या वो 11 से कटे। अंतर 0 या अंतर 11 से कटे तो वो संख्या पूरी क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से और कोई बड़ी संख्या देख सकते हो आप, 8 1 2 2 7। आप यहाँ देख लो कि ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। एक अंक और ले लेते हैं हम, 3। तो आपको करना क्या है, ये एक डिजिट छोड़ के जोड़ना है, और यहाँ पर भी एक डिजिट छोड़ के जोड़ना है। तो 8 और 2 10, 10 और 7 17। 17 में से आपको दूसरी डिजिट जो हमने जोड़ी थी 1 और 2 3, 3 और 3 6। तो यहाँ से इनका अंतर देखना है, तो इनका अंतर 11 आएगा, और यदि इनका अंतर 11 आ रहा है तो ये संख्या 11 से पूरी कटेगी। क्योंकि ये अंतर 11 से कट रहा है तो संख्या भी पूरी 11 से कटेगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो 11 के लिए। अब फटाफट हम 12 पर चलेंगे कि किस तरीके से हम चेक करेंगे कि कोई संख्या 12 से किस तरीके से कटेगी। यहाँ पर आप इसे आसानी से समझ गए होंगे, एक अंक लेना है और अगला छोड़कर दूसरा लेना है, फिर अगला छोड़कर तीसरा लेना है। ऐसे ही दूसरे वाले अंक को एक अंक छोड़कर अगला और एक अंक छोड़कर अगला लेना है, और उसके बाद हमें उनका अंतर चेक करना है। अंतर यदि 0 है तो 11 से कटेगी, और अंतर यदि 11 से कटेगा तो भी वो 11 से कट जाएगी। ठीक है बच्चों, अब कोई भी संख्या 12 से कटेगी या नहीं कटेगी, किस तरीके से कटेगी वो हम चेक करेंगे 12 के लिए। ठीक है बच्चों, तो 12 के लिए बहुत ही आसान है, इसे भी हम बहुत ही आसानी से करेंगे। यदि कोई संख्या 3 व 4 दोनों से कटेगी, 12 के फैक्टर 3 और 4 हैं, तो 3 और 4 दोनों से कटेगी, तो संख्या 12 से कटेगी। ठीक है बच्चों, हमने 12 के क्या किए, फैक्टर कर दिए। 12 के फैक्टर 3 और 4 हैं, गुणनखंड 3 और 4 हैं। और यदि कोई भी संख्या में 12 से चेक करनी है तो सबसे पहले हम 3 से देखेंगे और 3 के बाद 4 से देखेंगे। यदि वो संख्या 3 और 4 दोनों से कटेगी तो संख्या 12 से पूरी कटेगी। 3 के लिए आप अच्छी तरीके से जान चुके हो। 3 के लिए देखने के लिए आप अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग यदि 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कटेगी। और 4 के लिए आप करना क्या है, आपको 4 के लिए यदि अंकों के लास्ट डिजिट 4 से कटते हैं या अंकों की लास्ट डिजिट 00 है तो वो 4 से कटेगी, वरना वो 4 से नहीं कटेगी। तो एग्जाम्पल में कोई भी संख्या देख लेंगे, ठीक है, जो 3 और 4 दोनों से कटे वो 12 से कटेगी। तो एग्जाम्पल के लिए 8 3 4 और 6। अगर ये संख्या 3 और 4 दोनों से कटेगी तो ये संख्या 12 से भी कटेगी। तो हम 3 के लिए 8 और 3 11, 12 से डायरेक्ट देखना थोड़ा मुश्किल है, तो हम 3 और 4 दोनों से देखेंगे। 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 4 21। इसके अंकों का योग जो आया 21 आया, जो 3 व 4 दोनों से कटता है, सॉरी 4 से नहीं कटता। 3 और 4 3 से तो कटता है लेकिन 4 से नहीं कटता।
तो ये संख्या 12 से नहीं कटेगी। ठीक है बच्चों, तो ये संख्या 12 से नहीं कटेगी। ठीक है, और यदि इसी तरीके से 6, 8, 3, 4 और यहाँ पर 3 लिख दिया जाए, या 3 की जगह हम यहाँ पर 2 लिखें और यहाँ पर 3 लिखें, या आप यहाँ लिखिए 6, 3, 4, 8 और 4, 8, इस तरीके से आप संख्या लिखें। तो अब हमें देखना है कि ये संख्या 12 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो आप अंकों का योग करो, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 8 आपके 25 हो जाएंगे, जो 3 से नहीं कटता। तो ये 12 से नहीं कटेगी, क्योंकि ये 3 से नहीं कटेगी। एक बार फिर चेक करेंगे, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 8 25, अंकों का योग 25 होगा, जो 3 से और 4 से किसी से भी नहीं कटेगा। इसलिए ये संख्या भी 12 से नहीं कटेगी, ना ही ये संख्या 12 से कटेगी। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि कौन सी संख्या 12 से कटेगी। एक कटने वाली का भी उदाहरण देख लेंगे बच्चों। तो यहाँ से हम कटने वाले का उदाहरण इस तरीके से देखेंगे, 3, 6, 4, 8, 4 और यहाँ पर कोई अंक रखें, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 और 4 21 और 4 21 और 4 25 बनेगा, जो 3 से नहीं कटता। तो इसे हम 21 और 4 25 के लिए, अब ये 24 है फिलहाल, और 24 और 2 26 हो जाएगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ से 4 से ये भी नहीं कटेगा। तो एक कटने वाला उदाहरण हम देखेंगे, क्योंकि ये 4 से 12 से नहीं कटेगा। तो हम कोई दूसरी संख्या देखेंगे। तो बच्चों इसी तरीके से एक 12 से कटने वाला उदाहरण देख लेंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, 7, 3, 3, 2। यहाँ से हम देखेंगे 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15। ये संख्या 3 से भी कटेगी, क्योंकि अंकों का योग 3 से कट रहा है, और लास्ट डिजिट 4 से कटेगी। तो ये संख्या 4 से भी कटेगी, अतः यह 12 से भी पूरी विभाजित होगी। इस तरीके से हम 12 से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जो संख्या 3 और 4 दोनों से कटेगी, वो संख्या 12 से भी कटेगी, क्योंकि 3 और 4 से आप नियम जान चुके हो। तो आप 3 और 4 का नियम देखकर ही 12 से विभाजित कर सकते हो। अब 13 के लिए हम 13 का बच्चों थोड़ा सा अलग है, बस थोड़ा सा अलग, और आप 13 को भी बता सकते हो कि संख्या 13 से कटेगी या नहीं। हालांकि 13 का थोड़ा सा अलग है, 7 के जैसा है लगभग। तो हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लिया आपके सामने कोई संख्या है, कोई भी संख्या हो, जैसे 7 या 7 3 2 1। तो आपको करना क्या है कि लास्ट डिजिट का 4 गुना करना है, लास्ट डिजिट का 4 गुना करना है, और जो बाकी संख्या है उसमें जोड़ना है। ठीक है, यह नियम आप लिख ही लो कि किस तरीके से करेंगे। हम करेंगे लास्ट डिजिट या लास्ट अंक, डिजिट का मतलब अंक होता है, लास्ट डिजिट गुना 4 करेंगे। लास्ट डिजिट का 4 गुना लास्ट डिजिट गुना 4 प्लस कर देंगे बाकी अंकों में। और यदि वो संख्या 13 से कटेगी तो संख्या 13 से कटेगी, वरना नहीं। एग्जाम्पल के लिए हम कोई संख्या लेंगे, जैसे हम संख्या लिखते हैं 25 7 9। तो हमें करना क्या है, लास्ट डिजिट का 4 गुना करना है और इस संख्या में से घटाना है। तो लास्ट डिजिट का 4 गुना करना है, इस संख्या में जोड़ना है। तो 2 5 7 प्लस 9 चौक 36,
4 गुना कर देंगे लास्ट डिजिट का, 4 गुना किया है और ये यहाँ पर लिख दिया है 9 चौक 36, बाकी अंकों में जोड़ दिया है वो 6 और 7 13 का 3 का, हासिल लगेंगे 1, 5 और 3 8 और 1 9, 2 इस तरीके से रख देंगे। अब 13 से बहुत आसानी से काट सकते हैं। 13 13 दूनी 26 बचेंगे 3, 13 13 दूनी 26 बचेंगे 3, 3 के बाद यहाँ पर 3 लिखा हुआ है 33 बनेगा, जो 13 से नहीं कटता, तो ये संख्या भी 13 से नहीं कटेगी। ठीक है बच्चों, ये संख्या भी 13 से नहीं कटेगी। तो आपको लास्ट डिजिट में करना क्या है कि 4 से गुना करनी है, ये नहीं कटी। आप कटने वाले उदाहरण कहीं भी संख्या लिखी हो वहाँ पे देखो कि लास्ट डिजिट का 4 गुना करो और लास्ट डिजिट का जो 4 गुना करने के बाद बाकी संख्या में जोड़ दें। जोड़ने के बाद यदि संख्या के अंकों का योग संख्या 13 से कटेगी तो वो संख्या पूरी की पूरी 13 से कट जाएगी, वरना नहीं। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लास्ट डिजिट का हमने 4 गुना किया प्लस बाकी अंकों में जोड़ दिया, 9 चौक 36, 6 और 7 13 का 3 का, हासिल लगेंगे 1, 5 और 3 8 और 1 9, 2 इस तरीके से ही है। 13 13 दूनी 26 बचेंगे 3 और 3 33, 13 से नहीं कटी तो ये संख्या 13 से नहीं कटेगी। इस तरीके से हम 13 से भी देख सकते हैं कि 13 से कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक है, सही है बच्चों, बहुत आसानी से आप 13 से देख सकते हो। ठीक है, तो ये 13 का नियम था। और अब हम एक छोटी सी संख्या से और समझने की कोशिश करेंगे कि वो संख्या 13 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो संख्या 143 है। आपको करना क्या था, लास्ट डिजिट का 4 गुना करना है और बाकी संख्या में जोड़ना है। तो 4, बाकी संख्या 14 है और लास्ट डिजिट 3 है, तो 3 चौक 12, 12 में जोड़ना है। 4 और 2 6, 2 और 2 1 और 1 2, तो यहाँ से ये 13 से कटेगी, तो संख्या पूरी की पूरी 13 से कटेगी, वरना ये संख्या 13 से नहीं कटेगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप 13 का नियम कर सकते हो। अब हम बात करेंगे 14 की। हम 15 तक तो नॉर्मली देखेंगे ही देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं 14 की, किस तरीके से संख्या 14 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो 14 के लिए आपको करना क्या है, कोई भी संख्या यदि तो 14 से देखने के लिए बच्चों आपको 14 के फैक्टर करने हैं। 14 के फैक्टर आएंगे 2 और 7। तो यदि 2 व 7 दोनों से कटेगी तो संख्या 14 से भी कटेगी। ठीक है बच्चों, आपको 14 के फैक्टर करने हैं। यदि वो संख्या 2 और 7 दोनों से कटेगी तो संख्या 14 से भी पूरी पूरी कटेगी। 7 के लिए आप नियम देख चुके हो, 14 के लिए भी वही नियम रहेगा। 7 के लिए आप नियम जानते हो और 2 के लिए आप नियम परमानेंट पिछले अभी 2 से काटने के लिए आपने अभी देखा था कि 2 से काटने के लिए हमें इकाएकांक या तो 0 करना पड़ता है या कोई भी सम संख्या हो तो वो 2 से कटेगी। और 7 के लिए आपको किसी भी लास्ट डिजिट का दुगना करना था, उसके बाद बाकी संख्या से वो घटाना था। इस तरीके से आप 7 को चेक कर रहे थे। तो यदि कोई संख्या दोनों संख्या से कटेगी तो वो संख्या आपकी 14 से भी कटेगी। तो आप कोई भी संख्या देख सकते हो कि वो 14 से कटेगी या नहीं कटेगी। एग्जाम्पल के लिए हम कोई संख्या लेंगे 2 8 5 6। अब आप देखोगे कि ये संख्या 2 से कटेगी, 6 है, 7 से कटेगी, तो ये संख्या 14 से भी कटेगी। हालांकि हम 14 से काट कर देख लेंगे। 14 दूनी 28, उतारेंगे 5, 5 पर नहीं चलेगा, अगला अंक उतारेंगे 0 लगा के। तो 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 चौका 56, तो ये संख्या 14 से कट जाएगी। ठीक है बच्चों, तो 14 का नियम इस तरीके से है। अब हम बात करेंगे 15 के नियम की। 14 के नियम के लिए यदि संख्या 2 और 7 दोनों से कटेगी तो संख्या 14 से भी कटेगी। हम इसमें 15 तक कवर करेंगे बच्चों। 15 के बाद आप आसानी से चेक कर सकते हो। तो 15 के लिए आप 15 के फैक्टर करेंगे। 15 के फैक्टर 5 और 3 होते हैं या 3 और 5 होते हैं, एक ही बात है।
3 और 5 या 5 और 3, तो आप 15 के फैक्टर करेंगे 15 के लिए और देखेंगे कि यदि वो संख्या 15 से काटनी है 3 और 5 दोनों से विभाजित होगी। यदि संख्या 3 व 5 से विभाजित होती है तो संख्या 15 से भी विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप 15 को चेक कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए कोई भी संख्या लें आप जो 3 और 5 दोनों से कटे, तो हम 2, 8, 3 और 5 इस तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखोगे कि 3 से कटेगी या नहीं। 3 से कटने के लिए अंकों का योग करेंगे, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, तो ये 3 से तो कटेगी 3 से कटेगी। अब हमें चेक करना है कि 5 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो 5 से काटने के लिए आपको इकाएक अंक 5 या 0 हो, तो इकाएक अंक 5 है तो ये 5 से भी कटेगी, अतः यह संख्या 15 से भी पूरी कटेगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो 2 से लेकर 15 तक कि कोई संख्या कितने से कटेगी या नहीं कटेगी। बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा ली गई क्लास पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें और हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को ये नॉलेज आसानी से मिल जाए। क्योंकि ये जो सवाल हैं ये विभाजकता के नियम आपको कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अगर आप पढ़ रहे हैं 6 से 12 तक की क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे।